अर्जुन मेहरा, वो हमेशा पिछली बेंच पर बैठता था। मेरे क्लासमेट्स वो मुझे जानते थे, लेकिन असल में नहीं जानते थे। उनके लिए वो बस एक चुपचाप रहने वाला लड़का था जो बोलने में झिझकता था। मैं एक छोटे से गांव से आया था। वहाँ जिंदगी सिंपल थी, लेकिन यहाँ शहर में सब कुछ अलग था। वो भीड़ में खोया हुआ सा लगता था। उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। बोलते समय वो हकलाता था, लोग हंसते थे। मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करता था, इनविजिबल, जैसे कोने में कोई परछाई। कोई उससे कुछ खास उम्मीद नहीं करता था। वो बस आखिरी बेंच वाला लड़का था। अर्जुन के लिए स्कूल एक चुनौती थी। उसके क्लासमेट्स फुसाफुसी करते थे, उंगली उठाते थे। वो उनकी निगाहें अपने ऊपर महसूस कर सकता था। मेरा मन करता था कि मैं गायब हो जाऊं। उसका परिवार फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था। उसके पिता एक किसान थे। उसकी माँ कामवाली बाई का काम करती थी। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन पैसे की हमेशा तंगी रहती थी। अर्जुन बेटा, हम मैनेज कर लेंगे, तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे। अर्जुन की हकलाहट ने चीजें और मुश्किल कर दी थी। वो शब्दों में लड़खड़ाता था। उसकी आवाज भारी हो जाती थी। मुझे शर्मिंदाजी महसूस होती थी। काश मैं भी दूसरे बच्चों की तरह बोल पाता, क्लियर और कॉन्फिडेंट। एक दिन सब कुछ बदल गया। अर्जुन लाइब्रेरी में था। उसे एक किताब मिली। ये किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में थी। मैंने उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना शुरू किया, उनके स्ट्रगल्स, उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी सक्सेस। अर्जुन के अंदर कुछ जाग गया, उम्मीद की एक किरण। सपना वो नहीं जो तुम सोते वक्त देखते हो, बल्कि वो है जो तुम्हें सोने नहीं देता। डॉक्टर कलाम भी एक साधारण परिवार से थे। उन्होंने भी कई मुश्किलों का सामना किया था, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से अपने सपनों को पूरा किया। अर्जुन को उस दिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आई। उसका बैकग्राउंड उसके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। वो अपना रास्ता खुद चुन सकता है, बिल्कुल डॉक्टर कलाम की तरह। मैंने और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। मैं सुबह जल्दी उठता, देर रात तक पढ़ता, स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ता। मैं किसी भी चीज को मुझे रोकने नहीं देता। अर्जुन की हकलाहट अभी भी थी, लेकिन वो उसे अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देता। मैं शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करता। मैं डिबेट्स में पार्टिसिपेट करता। धीरे धीरे मुझे अपनी आवाज मिलने लगी। आगे का रास्ता इतना आसान नहीं था। मुझे बहुत सारे रिजेक्शंस मिले। लोगों को उस पर यकीन नहीं था। सब बोल रहे थे कि हार मान लो, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। मुझे मेरा मकसद मिल गया था। उसने अपने एग्जाम्स अच्छे से दिए। उसे एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया। अर्जुन, मुझे तुम्हारी लगन दिख रही है। तुम जल्दी सीख रहे हो और ये साफ दिख रहा है। उसने बिजनेस की पढ़ाई की। उसने जो कुछ भी सीख सकता था वो सब सीखा। मैंने ठान लिया था कि कुछ बन के दिखाऊंगा। और इन सब में उसे डॉ कलाम की बात याद रही। Dream, dream, dream. Dreams transform into thoughts and thoughts result in action. कॉलेज के बाद मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। छोटा सा वेंचर था, लेकिन बहुत टफ था। मुझे बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, सेटबैक्स, डिसअपॉइंटमेंट्स। कई बार ऐसा लगा कि सब छोड़ दूं। प्रेशर बहुत ज्यादा था। फेलियर का डर हमेशा बना रहता था। लेकिन अर्जुन को अपनी प्रेरणा याद आई। उसने डॉक्टर कलाम के बारे में सोचा और समझा कि हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने खुद को याद दिलाया, डॉक्टर कलाम हार नहीं मानते। और इसलिए अर्जुन ने खुद को संभाला। उसने अपनी गलतियों से सीखा और भी मेहनत की। वो जानता था कि सक्सेस आसानी से नहीं मिलेगी, उसे इसे कमाना होगा। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसका बिजनेस बढ़ने लगा। मैंने अपना काम एक्सपैंड किया। मैंने रिस्क लिए, इनोवेट किया और सीखना कभी बंद नहीं किया। उसने हर चैलेंज का डटकर सामना किया, ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया। मैंने एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई। मैंने अपने एम्प्लॉइज की वैल्यू की और सबके साथ रिस्पेक्टफुली पेश आया। और उसकी मेहनत रंग लाई। मेरी कंपनी सक्सेसफुल हो गई। रेजिलियंस और अनवेवरिंग स्पिरिट की एक सच्ची मिसाल। उसने जीरो से एक $multi-million कंपनी खड़ी कर दी। वो लड़का जो कभी लास्ट बेंच पे बैठता था। अर्जुन मेहरा की कहानी हिम्मत, हौसला और खुद पर अटूट विश्वास की कहानी है। मैंने ये दिखाया कि आप चाहे कहीं से भी आएं, कितनी भी मुश्किलें आएं, आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। वो अपनी जड़ें कभी नहीं भूला। मैं उन्हें वो मौके देना चाहता था जो मुझे कभी नहीं मिले। मैंने गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप फंड शुरू किया। मैंने अपने समाज को कुछ वापस दिया। वो एक मिसाल बन गया।
न सिर्फ मेरे गांव के बच्चों के लिए बल्कि हर उस इंसान के लिए जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है। अर्जुन ने दुनिया को दिखाया कि आखिरी बेंच वाला भी सबसे ऊपर पहुंच सकता है। अर्जुन की कहानी उन सब लोगों के लिए एक पावरफुल मैसेज है जो खुद को अनदेखा, कम आंका हुआ या भीड़ में खोया हुआ समझते हैं। तुम इनविजिबल नहीं हो, तुम्हारी अपनी एक आवाज है, तुम्हारे ड्रीम्स वैलिड हैं। किसी को यह कहने का मौका मत दो कि ऐसा नहीं है। खुद पे भरोसा रखो, मेहनत करो, परसिवियर करो और कभी भी अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि आखिरी बेंच पे बैठ के भी तुम दुनिया बदल सकते हो। याद रखना, हर बड़े सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। वो कदम उठाओ और पीछे मुड़ के मत देखो।